राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड पर एक दिवसीय शांति उपवास रखा गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा है? उपेंद्र, क्या कुछ मांगे हैं? देखो 8 जुलाई को कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने सरकार को इस्तीफा दे दिया था। 8 जुलाई, एक महीना हो चुका है, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ सदस्यों का पद रिक्त है, यहाँ कर्मचारियों का पद रिक्त है। सारी भर्ती परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। सितंबर में एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और अक्टूबर में एग्जाम होनी थी, उनको पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी। सचिव साहब कह रहे हैं कि अध्यक्ष आएंगे तब कुछ होगा। दूसरी तरफ जो फायरमैन भर्ती 2021 की है, उसका फाइनल परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। हर बार कहते हैं कि इस वीक कब आएगा। फाइनल परिणाम फायरमैन भर्ती का जारी किया जाए, वन रक्षक का किया जाए, अध्यापक भर्ती जो 48,000 पे है उनका परिणाम जारी किया जाए। सवाल ये उठा है, फायरमैन भर्ती में 600 पद करीब है, तो फिर 48,000 के पदों में कितनी लापरवाही होगी। तो तत्काल इन भर्तियों को परिणाम जारी किया जाए। तत्काल नई भर्तियाँ जैसे पशु परिचरक है, कनिष्ठ अनुदेशक है, जैन नई भर्ती विज्ञप्तियाँ जारी की जाए। और जो नई 1 लाख भर्तियों का विभाग वर्गीकरण हो और उनका कैलेंडर जारी हो। और भी जो हमारे साथी कई बैठे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के, BCI के भी हैं, सूचना सहायक के भी है, जूनियर अकाउंटेंट के भी है। तो युवा लगातार ये कह रहे हैं कि आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी, भर्तियाँ उलझ नहीं जाए, तत्काल नियुक्तियों, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो, युवा न्याय मिले। आज हमने गांधीवादी नीति के तहत उपवास किया है और सरकार से मांग करें कि तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग हम कर रहे हैं, सदस्य की नियुक्ति की हम मांग कर रहे हैं, जिससे भर्ती परीक्षाओं का समय पर परिणाम हो, समय पर भर्ती परीक्षाएं प्रभावित कोई भी भर्ती परीक्षाएं नहीं हो। और जो 4,500 पद अध्यापक भर्ती लेवल 2 में कम की गई थी वो बढ़ाई जाएँ, वो मांग कर रहे हैं। और अध्यापक भर्ती का परिणाम तत्काल जारी किया जाए, यानी कि अगस्त में किसी भी हालात में लेवल 1 का 20 अगस्त के या 25 अगस्त तक और लेवल 2 का सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी किया जाए, जिससे सितंबर में 15 सितंबर से दोनों लेवल को, यानी कि फर्स्ट लेवल को प्रथम सप्ताह में सितंबर के, सेकंड सप्ताह में लेवल 2 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल सके। लेकिन उससे पहले जो फायरमैन के अभ्यर्थियों को अगस्त में मिल जाएगी। यदि ये 2 दिन में परिणाम जारी कर देते हैं तो 5 दिन में DLV का अधिकारी कह रहे हम ज्वाइनिंग दे देंगे। वन रक्षक का तो 2 गुना का परिणाम अभी जारी होना। तो कुल मिलाकर अलग अलग भर्ती के लोग हैं, रीट 82 नंबर वाले हैं, अलग अलग भर्तियों के जो लोग पूछे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, परिणाम भी जारी होना चाहिए, भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां भी जारी। RPSC में सदस्यता को लेकर आपने कहा था कि एक नियम कानून होना चाहिए, जिसके तहत सदस्य नियुक्त होने चाहिए, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं RPSC से ही आ रही हैं। नहीं, हम तो आज ही वो मांग पे कायम है। हम लगातार कह रहे हैं कि UPSC की तर्ज पर या कमेटी बनाकर निष्पक्ष, ईमानदार, सही व्यक्ति की कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बनाया जाए। मैं तो सरकार को सुझाव भी दिया कि दिनेश MN जैसे अधिकारी को बनाओ, दबंग ऑफिसर को बनाओ, जो करप्शन को ख़त्म कर सके, भ्रष्टाचारियों को भगा सके, युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो लगातार आज हमने गांधीवादी विचारधारा से शांतिपूर्वक हम बैठे हैं। मैं अकेला निकला था, मैंने ट्वीट किया था कि हम उपवास करूंगा मैं एक दिन के लिए, क्योंकि हमने 3 अगस्त को बड़ा घेराव किया था बड़ी संख्या में, और अब 25 तारीख को यदि इनकी लापरवाही चलती है तो बड़ा घेराव बड़ी संख्या में हम करेंगे, प्रस्तावित था हमारा। लेकिन मैंने सोचा कि 5-10 लोग मेरे साथियों के साथ मंचन पे यहाँ बैठने आया था कि उपवास करूंगा एक दिन का, कि केवल भीड़ नहीं करनी थी, कि पुलिस प्रशासन भी लगातार कह रहे थे कि आपको भीड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ देखा तो ये बड़ी संख्या में लोग पूछ गए कि हम भी उपवास करेंगे, हम भी परेशान हैं, दुखी हैं। 14 बार बोर्ड के चक्कर काट चुके हैं, फायरमैन, वन रक्षक वाले, इनका परिणाम जारी नहीं हो पा रहा, भर्तियाँ प्रभावित हो गई, जूनियर अकाउंटेंट 15 गुना का पता नहीं, कई चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को लेकर आज हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं, भर्ती परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो, युवाओं को न्याय मिले और तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति हो। उम्मीद करता हूं कि आज का उपवास को देखते हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी वीक में अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आप मिल रहे थे, मुलाकात का दौर भी जारी था, मुख्यमंत्री आपको आश्वासन भी दे रहे थे, फिर पेज कहाँ टकरा है? देखो, मुख्यमंत्री जी से मिले तभी तो उम्र कैद का कानून आया है। जो 12 मार्च को मैं मिला था, उम्र कैद का कानून आया है। और जब 10 फरवरी को बजट आया, भर्तियों की घोषणा नहीं हुई, तो मैंने अन्न का त्याग कर दिया, लगातार CMO में वार्ता की। उसके बाद 16 फरवरी को 1 लाख भर्ती परीक्षाओं की घोषणा की। कुछ हमें परिणाम मिला है, कुछ के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक बात पूछेगी। गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस को बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी भी गांधी जी को बहुत मानते हैं। तो आज उसी नीति के तहत हम बैठे हैं कि हमारी बात मानेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। तमाम लंबित भर्तियाँ, जो 1 लाख भर्तियाँ लंबित हैं, आचार संहिता से पहले तमाम भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो, भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर जारी हो 1 लाख भर्तियों का। तो आज हमने एक सांकेतिक उपवास किया है। और राज्य सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। युवा वोट की चोट भी करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की लगाने की मांग करें। आप कर्मचारी अतिरिक्त लगाइए, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी। तो ये तमाम भर्तियों की नियुक्तियाँ प्रक्रिया सही समय पर, यानी कि अगस्त सितंबर में हो सकती है। यदि अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति कर दी, अतिरिक्त सदस्य लगा दिए, कर्मचारी लगा दिए, तो तत्काल ज्वाइनिंग हो सकती है। अब सरकार को संज्ञान में लेना, हमने संज्ञान
सरकार के संज्ञान में लाने के लिए हमने एक दिन का उपवास रखा है। गांधीवादी नीति से हम बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्द सरकार संज्ञान लेगी, युवाओं के साथ न्याय करेगी। तो ये थे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिन्होंने कहा कांग्रेस सरकार और यहाँ के मुखिया गांधीवादी हैं, तो उनसे उम्मीद जता रहे हैं एक दिन के सांकेतिक उपवास के जरिए अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को वोट की चोट भी दी जाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।